Hello, students. How are you? I think you would be fine. So, let's begin our study. Today, we will study geography of class ninth, and the chapter would be second. And what is the title of the chapter? Physical features of India. फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये जो है आपका इंडिया का जो भौतिक बनावट है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर दैट इंडिया इज वास्ट कंट्री विथ वेरिड लैंड फॉर्म्स। आपने पहले ही पढ़ चुका है, चैप्टर 1 में ही बताया गया है जैसे आपको कि इंडिया जो है एक विशाल देश है। एरिया के हिसाब से मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि इसका 7th पोजीशन है। सबसे बड़ा जो है एरिया के पोजीशन में रसिया है। तो बताया जा रहा है यहाँ पे कि इंडिया क्या है, एक वास्ट कंट्री है और यहाँ पे कई तरह के लैंड फॉर्म आपको देखने को मिलते हैं। लैंड फॉर्म तो आप लोग समझते ही हैं, जैसे कि कहीं पे आपको माउंटेन मिलेगा, कहीं पे आपको प्लेन मिलेगा, कहीं पे प्लेट्यू मिलेगा, कहीं पे डेजर्ट मिलेगा। इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है, खास करके इस चैप्टर में। What kind of terrain do you live in? आप किस एरिया में रहते हैं? कभी आपने सोचा है कि what kind of terrain do you live in? आप किस एरिया में रहते हैं? If you live in plains, यदि आप प्लेन्स में रहते हैं, प्लेन मतलब क्या होता है? समतल मैदान। You are familiar, तो आप निश्चित रूप से फैमिलियर होंगे। किस चीज से फैमिलियर होंगे आप? The vast stretches of plain land, ये जो काफी दूर तक फैला हुआ जो एरिया है ना प्लेन का, उसके बारे में आप बिल्कुल फैमिलियर होंगे। इन कॉन्ट्रास्ट इफ यू लिव इन हिली रीजन, इसके जस्ट अगेंस्ट में बात करें, यदि आप रीजन हिली रीजन में रहते हैं, हिली मतलब होता है पहाड़ी रीजन, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, द रग्ड टेरियन विथ माउंटेन्स एंड वैलीज आर कॉमन फीचर्स। तो वहाँ की पहाड़ी क्षेत्र की क्या विशेषता है कि उबड़ खाबड़ जमीन और खास करके घाटी वाले जमीन, वो वहाँ की खास विशेषताएं हैं, पहाड़ की खास विशेषताएं हैं। इनफैक्ट वास्तव में आवर कंट्री हैज प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स। लेकिन ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप वैसे देश में रहते हैं जहां पे हर तरह की फिजिकल फीचर्स आपको मिलते हैं, जैसे कि माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स। ये सारे चीज आपके देश में पाए जाते हैं। ये सारे एरिया जो लैंड फॉर्म जो है आपके देश में मिलते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि इन विच एरिया यू आर लिविंग। सेकेंड पैराग्राफ हमें यह बताता है द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। ये जो इंडिया का जो लैंड है ना, वो ग्रेट फिजिकल वेरिएशन आपको मिलता है। वेरिएशन मतलब आपको विभिन्नता है। जैसे ज्योग्राफिकली माध्यम से आप देखेंगे तो द पेनिनसुलर प्लेट्यू कंस्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशिएंट लैंडमास ऑन द अर्थ सरफेस। ये पृथ्वी पर जो लैंड मास है उसका सबसे पुराना भाग, वो जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है? ये एक टेबल लैंड होता है जहाँ पे केवल माउंटेन ही माउंटेन का मतलब आपको शेप में मिलता है। माउंटेन तो नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ की जो सॉइल जो होती है वो काफ़ी हार्ड होती है कंपेयर टू प्लेन रीजन, पथरीली होती है। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल लैंड ब्लॉक्स। ये बता रहा है कि एक स्टेबल लैंड ब्लॉक है। द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म। ये जो हिमालय जो है या नॉर्दर्न प्लेन्स है, यहाँ क्या है, रिसेंट फॉर्म में बना हुआ फॉर्म है, लैंड का फॉर्म है। जबकि आपका पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है वो आपका ओल्ड है। इसका निर्माण जो है काफी पहले हो चुका है, बहुत पहले, है ना। उसके बाद जो है बताता है आपको कि फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी के व्यू पॉइंट से आप देखेंगे हिमालयन माउंटेन फॉर्म एंड अनस्टेबल जोन। ये अनस्टेबल जोन है। स्टेबल जोन और अनस्टेबल जोन, इसका मतलब आप लोग समझते हैं। स्टेबल जोन जो काफी पहले से बना हुआ हो, जिसका कंस्ट्रक्शन बहुत पहले हो चुका हो, और अनस्टेबल जोन जो कंस्ट्रक्शन पहले हुआ है और आज भी चल रहा है, उसमें कंटिन्यूटी है। The whole mountain system of Himalayas represents the very youthful topography with high peaks. ये जो हाई पिक्स, काफी
ऊंचा इसका सब विश्व में सबसे ऊंचा जो आपका चोटी है आपका हिमालय का ही है। सबसे ऊंचा पहाड़ जो है, माउंटेन जो आपका हिमालय ही है। तो उसके बारे में बता रहा है क्यों, चूंकि यह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसको क्या बताया गया है, योंग बताया गया है। लैंड फॉर्म फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, हिमालय माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट्स अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी। मैंने अभी क्या बोला, यंग माउंटेन ग्रुप नाम से जाना जाता है। यहां पर भी इस चीज को मेंशन किया गया कि ये यूथफुल टोपोग्राफी है विथ हाई पिक्स, सबसे ऊंचा यहाँ पे चोटी आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है कि डीप वैलीज, काफी गहरी घाटियां भी यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगी। एंड वास्ट फ्लोइंग रिवर्स, और यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी नदियां जो है निकलती हैं। कहा जाता है कि अधिकतर नदियां जो है इंडिया की वो हिमालयन रिवर ही हैं। आपको नेक्स्ट चैप्टर में आपको रिवर्स के बारे में भी आपको पढ़ना है, जिसको बताया जाएगा यहाँ पे कि भारत में जो अधिकतर नदियां हैं वो कहाँ से निकलती हैं या कितने टाइप की भारत में नदियां, ये सारा चीज आपको बताया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में। वास्ट फ्लोइंग रिवर्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फाउंड ऑफ एलुवियल डिपोजिट। इंडिया को आपने पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि इंडिया को एक लाइन है जो आपको दो भागों में डिवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 से ये क्रॉस करती है और इंडिया को दो भाग में बांटती है, एक नॉर्दर्न प्लेन्स और एक साउदर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट। जो नॉर्दर्न पार्ट जो है वो आपका नॉर्दर्न प्लेन है और साउदर्न पार्ट है वो क्या है, आपका पेनिनसुलर भाग है, पेनिनसुलर पार्ट है। तो यहां बता रहा है कि द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय एलुवियल, ये एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, डिपोजिट से एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड, उसके बाद इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो बना हुआ है वो दो तरह के रॉक से बना हुआ है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। रॉक भी 3 टाइप से होते हैं, जो आप पिछले चैप्टर में आप पढ़े होंगे, पिछले क्लास में पढ़े होंगे आप। बता रहा है कि विथ जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज, यहां पर क्या है, राइजिंग हिल से उभरते हुए आपको पहाड़ मिलेंगे और वाइड वैलीज, उनके काफी जो है लंबा उसका एरिया जो है उस पहाड़ का जो है आपको मिलेगा आपको, ये साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। इंडिया का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसके बारे में हमको पढ़ना है। क्या बता रहा है इसमें, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन। इंडिया का जो भौतिक विशेषता है वो निम्नलिखित फिजियोग्राफिक डिवीजन में डिवाइड किया गया है। कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन में डिवाइड किया गया है, तो वो है 6। पहला नंबर में क्या बताया गया है, द हिमालयन माउंटेन। सेकंड नंबर में क्या बताया गया है, द नॉर्दर्न प्लेन्स। थर्ड में क्या बताया गया है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। फोर्थ में क्या बताया गया है, द इंडियन डेजर्ट। फिफ्थ में क्या बताया गया है, द कोस्टल प्लेन। एंड 6 में बताया गया आपको द आयरन ग्रुप्स, है ना। ये आपको 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का। नेक्स्ट टॉपिक है द हिमालयन माउंटेन। अब इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद। आप लोग पार्थ के साथ जुड़े रहिए, पार्थ द लर्निंग हब के साथ जुड़े रहिए, ये आपके साथ हमेशा है। हाँ, एक बात आपको कहना मैं भूल गया, निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए।